मम्मी मम्मी भूख लगी है, फल दे दो। ओहो मेरा बच्चा, अभी तो स्पा टाइम है, पहले तेल लगा लो, स्नान करो, फिर तुम्हें ट्रीट्स मिलेगा। माँ स्पा टाइम? मम्मी मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो स्पा भी कराऊंगा, फल भी खाऊंगा। हाँ हाँ, सुपर हीरो हाथी, ठीक है, पहले तेल लगाओ, फिर स्नान, फिर तुम्हें ट्रीट्स मिलेगा। मम्मी आप तो मेरी बात सुनती नहीं हो, मुझे नहीं जाना स्पा में, मुझे पहले खाना दो टेस्टी टेस्टी। हाँ बेटा, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद ही ट्रीट्स मिलेंगे। मम्मी आप तो स्पा चली जाओगी, मैं घर में अकेले बैठ के फल खाऊंगा। ओहो, जंगल को हिलाने वाली सुपर हीरो, ठीक है, पहले तेल लगा लो, फिर स्नान करो, फिर केले खाते हैं। केले? मम्मी जल्दी करो, मुझे केले भी खाने हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ महोत्सव में घूमने भी जाना है। वाह, देखो तुम्हारी चमक बढ़ रही है। अब धीरे धीरे तेल लगाओ और धीरे धीरे स्नान करो, फिर मिलेगा केले। हाँ मम्मी देखो, मेरे कानों में भी चमक आ चुकी है, हमारा तो वेकेशन टाइम है ना। ये जो आपने अभी डायलॉग सुना, आप सोच रहे होंगे क्या ही मजाक है, श्रेया ये क्या ही मजाक दिखा रही हो। ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। हाथियों की भी वेकेशन होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी छुट्टी मनाने जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये हुआ है मध्य प्रदेश के बल्लभगढ़ में, जहाँ हर साल आयोजित होता है एक हाथी का प्रोग्राम, जहाँ पे हाथी आते हैं, मज़े करते हैं, खाते पीते हैं और आराम से अपनी वेकेशन एंजॉय करते हैं। साथ में उनको मिलता है आराम वाला ट्रीटमेंट, और ये देखना और भी मज़ेदार और अनोखा हो जाता है। आप खुद सोचिए, हाथी छुट्टी मना रहे हैं और आराम से चिल कर रहे हैं, जिसमें हाथियों का स्पा भी होता है। और सबसे मज़ेदार हिस्सा तो सुनिए, रुक जाइए, ये सबसे मज़ेदार हिस्सा है। इसमें जो सबसे बड़ा हाथी है उनका नाम है गौतम, जिनकी उम्र 79 साल है। और 79 साल के दादाजी सबसे छोटे नन्हे गंगा, जो सिर्फ 1 साल की है, उसके साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। 1 साल वाला बच्चा हाथी महोत्सव में मस्ती कर रहा है, उम्र के हिसाब से इधर उधर भाग रहा है और उछल कूद कर रहा है। और दादाजी धीरे धीरे घूम रहे हैं और आराम कर रहे हैं, स्वादिष्ट फल भी खा रहे हैं, जबकि नन्ही गंगा उछल कूद करके महोत्सव का पूरा आनंद ले रही है। अब बात करते हैं इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण की। हाथियों का स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पा भी होता है। जी आप सही सुन रहे हैं, स्पा। हाथी अपने मनपसंद केले, गन्ने और नारियल और खास रोटी खाते हैं। लेकिन ये सिर्फ खाने के तक सीमित नहीं, हाथियों को नदी में शाही स्नान भी कराया जाता है। मतलब ये स्नान इतना शाही होता है कि उनको मजा ही आ जाता है। साथ में होती है उनकी तेल की मालिश। जी आपने सही सुना, हाथियों को मिलता है पूरे अच्छे से ट्रीटमेंट और स्पा। और मज़ा केवल हाथियों तक सीमित नहीं है, साथ में लोग जो भी महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये देखने में बहुत आनंद आता है। सारे लोग मिलजुल कर ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हाथियों की सेहत की जांच भी की जाती है, उन्हें महसूस कराया जाता है कि एक हाथी कितना खुश रह सकता है। मतलब हाथी भी खुश रह सकता है, मानवता भी खुश रह सकती है। और साथ ही जो इस महोत्सव में आ रहे हैं उनको ये अनोखी दृश्य देखकर कितना आनंद मिलता है। अब थोड़ी ह्यूमर वाली बात कर लेते हैं। रुक जाइए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, पूरी बात सुनिए। जब नन्ही गंगा स्नान कर रही होती है, वो पानी में उछल रही होती है, कूद रही होती है, तभी दादाजी गौतम धीरे धीरे आते हैं और कहते हैं, अरे बच्चे ज़्यादा उछल कूद मत करो, आराम से मज़े लो, ये पूरा शाही स्नान तुम्हारे लिए ही है। और सबसे मज़ेदार पल जब होता है जब गौतम हाथी और नन्ही गंगा मिलकर इस महोत्सव में मज़े करते हैं। महोत्सव में हर हाथी की अलग पहचान है। कोई हाथी आलसी होता है, तो कोई हाथी चंचल होता है, तो कोई शरारती होता है। और दर्शकों को ये सब देखकर इतना मज़ा आ रहा है और वो आनंद ले रहे हैं। कुछ हाथी तो इतने प्यारे होते हैं कि लोग उन्हें देखकर कैमरे में 1000 फोटो क्लिक कर लेते हैं। और हाथी भी कम नहीं है, कैमरे सामने आते ही अपनी फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। नाम के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जैसे गौतम को हल्का खाना दिया जाता है, वही गंगा ज़्यादा उछल कूद करती है तो उसको ज़्यादा खाना और उछल कूद के हिसाब से खाना दिया जाता है। इसके अलावा इस महोत्सव में एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, मानवता दिखाई है कि स्थानीय लोग और हाथी की देखभाल करने में कितनी खुशी मिलती है। उनको फल खाते हुए देखना ये संदेश फैलाता है कि प्रकृति मानव के बीच में तालमेल कितना सुंदर है। एक महत्वपूर्ण सफ़र है जो मस्ती नहीं, एक इंसान और हाथी के बीच में बैठ सकता है। हाथियों के साथ उनके जो देखभाल करता है उनको भी दिखाया जाता है और उनकी तालमेल भी दिखाई जाती है। सेहत के साथ उनकी जांच भी कराई जाती है और सिखाया जाता है कि हाथी का कैसे देखभाल और प्यार से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो उनका देखभाल करते हैं उनके रिश्ते के बीच में महत्वपूर्णता और भी मजबूत होती है। ये भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और क्या आप इस महोत्सव में कभी गए हैं? इस महोत्सव में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ हाथियों की छुट्टी नहीं, बल्कि हाथियों की पूरी कहानी और उनका अनुभव भी समझेंगे। हाथी और उनकी देखभाल जो करते हैं वहाँ के लोग साथ मिलकर इस महोत्सव को बहुत आनंदमय बना देते हैं।
ये नन्हा हाथी गंगा मस्तीपूर्ण, वही बुजुर्ग हाथी गौतम शांत रहता है बल्कि हाथियों के साथ शरारत भी करता है। आप सोचिए, आप वहाँ पे खड़े हुए हाथी को फल खाते हुए देख रहे हैं, स्पा का मजा लेते हुए देख रहे हैं, उनके साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। ये अनुभव केवल मजेदार नहीं बल्कि दिल को खुश कर देने वाला है। सबसे खास बात तो ये है कि इस महोत्सव के दौरान हाथियों का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि सारे हाथी स्वस्थ हैं, खुश हैं और सुरक्षित हैं। इसमें हाथियों का जीवन का संतुलन बनाया जाता है, उनकी सेहत का ध्यान और पूरी तरह जांच की जाती है। तो अगर आप हाथियों के साथ मस्ती, हंसी और यादगार पल बिताना चाहते हैं तो बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव में ज़रूर जाएं। वहाँ पे परफेक्ट सेल्फी लें और एक अनुभव महसूस करें जो हाथी और मानव के बीच में है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और तैयार हो जाइए हाथियों के साथ मस्त ही स्नान करने के लिए। आपको इस फेस्टिवल के बारे में पहले पता था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।